नमस्कार दोस्तों, यदि आप किसी से नफरत नहीं करते तो नई यूजीसी की गाइडलाइन से आपको डर क्यों लग रहा है और आप सड़कों पर आकर विरोध क्यों कर रहे हैं? तो क्या सच में आपको बराबरी से समस्या है या आपको डर है कि भेदभाव करने की आजादी खत्म हो जाएगी? आज हम बात करेंगे बिना राजनीति के, बिना प्रोपेगेंडा के, सिर्फ संविधान के आधार पर। दोस्तों, आज मुद्दा बहुत संवेदनशील है। यूजीसी की नई गाइडलाइन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026 पूरे देश को दो भागों में बांट दिया है। एक पक्ष ये कह रहा है ये सामाजिक न्याय है, जबकि दूसरा पक्ष यह स्वर्ण विरोधी कानून बता रहा है। लेकिन क्या सच है? आज हम बिना भावनाओं में बहे पूरे तर्क, तथ्य और संविधान के आधार पर समझेंगे आखिर ये नई गाइडलाइन क्यों लाई गई। पहले दोस्तों में ये समझना होगा कि कोई भी कानून मजे के लिए नहीं बनाया जाता। हर कानून के पीछे कोई ना कोई समस्या होती है, और समस्या क्या है ये भी हमें समझना होगा। भारत में आज भी भेदभाव होता है। हमारा भारतीय संविधान कहता है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ कड़वी है दोस्तों। आज भी नॉर्थ इंडिया में बच्चों को चाइनीज कहा जाता है, दलित छात्रों को हॉस्टल से अलग थलग किया जाता है, महिलाओं को कम आंका जाता है, दिव्यांग छात्रों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, रिसर्च में पक्षपात होता है, इंटरनल मार्क्स में भी पक्षपात होता है। और यह सिर्फ बातें नहीं है। रोहित वेमुला और पायल तडवी ये नाम हमें याद दिलाते हैं कि सिस्टम की कमी किसी की जान भी ले सकती है। तो क्या सरकार का काम नहीं है कि भेदभाव को रोके? हाँ, बिल्कुल है। अब हम समझते हैं कि गाइडलाइन असल में कहती क्या है। अब असली सवाल पे आते हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने पढ़ा भी है? इस गाइडलाइन में साफ लिखा है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांग, आर्थिक कमजोरी, इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। बताओ इसमें कहाँ लिखा है सिर्फ एक जाति को फायदा होगा? कहीं नहीं लिखा दोस्तों। इस तरह से ये सभी के लिए प्रोटेक्शन है। अब आपको असली मुद्दा समझना होगा कि विरोध क्यों हो रहा है, जो भी खेल यहीं से शुरू होता है इसका। राजनीतिक नेता चाहते हैं तुम पढ़ो मत, सोचो मत, बस लड़ो। धर्म में लड़ो, जाति पे लड़ो, सड़कों पर उतरो और वो चुनाव जीत जाए। किसी ने अफवाह फैलाई ये स्वर्ण विरोधी है और लोग बिना पढ़े मान गए कि ये स्वर्ण विरोधी है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ कमियां भी हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं इसको आंख बंद करके समर्थन नहीं कर रहा। कानून में कमियां भी हैं। कि सबसे बड़ी कमी है झूठे केसों पर जुर्माना हटा दिया गया है। सजा स्पष्ट नहीं है इसमें। टीचर्स को भी एक दायरे में रखा गया है। सरकार फंड रोक सकती है। तो सुधार चाहिए, हाँ 100% सुधार चाहिए इसमें। लेकिन कमियों का मतलब ये नहीं है कि कानून को ही खत्म कर दे। ये लॉजिक गलत है। सोचो, अगर एक घर की खिड़की टूट जाती है तो क्या आप उस घर को नया बनवाते? नहीं, आप उसकी मरम्मत करवाते हैं। वैसा ही एक कानून है। तो असली समस्या समाज की सोच है। सिर्फ सच बताऊं तो कानून से पहले समस्या हमारी सोच में है। ऐसी सोचता है कि ऊंची जात वाले हमें दबा रहे हैं, ऊंची जात वाले सोचते हैं कि ऐसी झूठा मुकदमा न कर दें, और दोनों पहले से ही डरे हुए हैं। यानी लड़ाई हकीकत से ज्यादा डर और भय की है, और नेता इसी डर पर राजनीति करते हैं। अब ध्यान से सुनो, चुनाव आते हैं, कभी धर्म, कभी जाति, कभी आरक्षण, कभी कानून, सब अचानक मुद्दा बन जाते हैं। क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि शिक्षा, रोजगार, विज्ञान पर कभी भी वोट नहीं मिलते, नफरत पर जल्दी मिलते हैं। ये एक सस्ती राजनीति है और हम हर बार इसमें फंस जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है ये भी आपको सोचना होगा। सही तरीका है कानून पढ़ो, कमियां पहचानो, संशोधन मांगो और संवाद करो किसी से। यही लोकतंत्र है। हंगामा लोकतंत्र नहीं है दोस्तों। आखिर में एक बात याद रखें दोस्तों, अगर आप भेदभाव नहीं करते तो ये कानून आपके खिलाफ नहीं है। अगर आप बराबरी में विश्वास रखते हैं तो ये कानून आपके साथ है। और अगर आपको इससे डर लग रहा है तो शायद आपको अपने इरादों पर सोचने की जरूरत है। दोस्तों, हम भारतीय हैं, हमारी पहचान जाति नहीं हो सकती, हमारी पहचान संविधान है। तो कमेंट में जरूर लिखें जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।